रात का अंधेरा और इस अंधेरे में एक आदमी पांच के जंगलों से होकर गुजर रहा था। यह आदमी एक शिकारी था जो कि फल खाने वाले चमगादड़ों का शिकार करने के लिए निकला था। वैसे तो शिकार के लिए बाकी लोग एकदम सुबह निकला करते थे जब अंधेरा हटने वाला होता था, क्योंकि चमगादड़ वापस अपने अपने घोंसलों में आया करते थे। लेकिन ये शिकारी आज कुछ ज्यादा ही जल्दी अपने घर से निकल गया था, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी। तो रात में चंद्रमा की रोशनी को वो शिकार सुबह समझ बैठा और आधी रात को ही वो निकल गया। अरे आज तो ससुरा कोई भी नहीं आया है। साला सब कहीं चला गया है लगता है। कोनो बात नहीं, आज बहुत सारा चमगादड़ मार के लाऊंगा। चलो चला जाए इधर से। शिकारी बिना किसी डर के उस पास के जंगलों से होकर गुजर रहा था अपने पूरे मजे में। अचानक से उसके पीछे किसी और के चलने की आहट आई। अचानक से सिरहन उस शिकारी के शरीर में दौड़ गई। उसको डर लगने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि एक औरत उसके पीछे आ रही है। ये देखकर उसके जान में जान आई, क्योंकि उसने सोचा कि वो औरत सुबह सुबह खेतों में हल्काने के लिए जा रही है। इसलिए उस शिकारी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो शिकारी कुछ देर तक आगे चलता गया, लेकिन तब उसे महसूस हुआ कि वो औरत जो कोई भी अब तक उसके पीछे थी, उसकी कदमों की आहट उसे सुनाई दे रही है। उसे महसूस हो रहा था कि वो औरत उसके करीब आ गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सच में जो औरत अभी तक काफी दूर थी वो उस शिकारी के पास आ चुकी थी। लेकिन उस औरत के चलने की स्पीड में कोई बदलाव नहीं था। अरे दादा, ये तो और पास आ गई है। पता नहीं कौन है। जहाँ जाना है वहाँ चली जाए ना। हम थोड़ा सा और तेज चलता हूँ। शिकारी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने अपनी स्पीड को और बढ़ा लिया। तेज चलने के बाद भी उस शिकारी और उस औरत के बीच की दूरी बढ़ नहीं रही थी। वो उतनी की उतनी ही थी। ऐसा भी नहीं था कि वो औरत बहुत तेजी से चल रही थी। उस औरत की स्पीड उतनी थी जितनी पहले। उस शिकारी को और डर लगा। उसने अपनी स्पीड और बढ़ा ली। अब वो लगभग भाग ही रहा था, लेकिन फिर दोनों के बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी और वो औरत भी आराम से चल रही थी और उसके और भी करीब आने लगी थी। अरे बाप रे, ये औरत तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। साला हम भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये पीछे ही आ रही है। शिकारी डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसके पीछे आने वाली औरत अभी भी उसके पीछे ही सेम डिस्टेंस पर थी। उस शिकारी को इतना तो समझ में आ गया था कि औरत कोई इंसान नहीं है, उसका पाला किसी शैतान शक्ति से पड़ गया है। अब उसे कैसे भी करके अपनी जान बचानी थी। अब वो शिकारी बुरी तरह से भाग रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो गिरने ही वाला था और अचानक से वो नीचे गिर गया। शिकारी बहुत तेज से गिर गया। गिरने के बाद जैसे ही वो उठा तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो औरत वहां से जा चुकी थी। ये देखकर उस शिकारी के जान में जान आई। वो उठा और आगे बढ़ने के लिए जैसे ही घूमा तो वो औरत उसके सामने ही खड़ी थी, वो भी हवा में कुछ इंच ऊपर। उसके पैर भी उल्टे थे। वो समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो कि सालों से इस जंगल में घूम रही है। वो शिकारी वहीं पर जम गया। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, बस अपनी आंखों से अपनी मौत को देख रहा था। अचानक से उसे बहुत दर्द होने लगा और देखते ही देखते उस चुड़ैल ने अपनी लंबी सी जीभ निकाली और सीधा उस शिकारी की आंखों में डाल दी और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। सुबह उस आदमी की बिना आंखों वाली लाश उसी बांस के जंगल में मिली। इस तरह से होने वाली मौत इस गांव में एक और हो गई थी। गांव वालों को ना तो कुछ समझ में आ रहा था, ना वो कुछ कर सकते थे। इस चुड़ैल के आतंक से पूरा गांव परेशान था। जो इस चुड़ैल के सामने आया था वो कोई भी बच कर नहीं निकला था। सबकी मौत हो गई थी।
राज आज अपने गांव में वापस आ रहा था। वो अपने घर के गरीबी से परेशान होकर कमाई के लिए इंडिया से बाहर चला गया था और लगभग 5 साल के बाद वापस आ रहा था। ट्रेन लेट होने की वजह से रात हो गई थी और स्टेशन पर वो अकेला ही था। कोई भी उसे लेने नहीं आया था। राज को भी इसकी वजह पता नहीं थी। शायद हो सकता है कि राज के घर वालों ने शाम के 7 बजे की जगह सुबह के 7 सुन लिया था। लेकिन राज के लिए अब घर जाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि कोई भी टेम्पो रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। ये यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सबके सब लगता है रात होने की वजह से चले गए हैं। मैं रात तो स्टेशन पर नहीं बिता सकता, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं पैदल ही घर निकल जाता हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं। राज ने चलना शुरू किया और पास के जंगलों की पगडंडी से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। राज इन जंगलों में घूमने वाली चुड़ैल से बिल्कुल ही अनजान था क्योंकि वो 5 साल पहले गांव में था। तब गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। राज ने चलना शुरू किया और वो बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पगडंडी पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। राज को कुछ तो गड़बड़ लगी, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। उसने सोचा कि शायद ये औरत फ्रेश होने के लिए आई है। कोई बात नहीं यार, मुझे क्या है, रहने तो इस औरत को जो करना है वो करे। राज अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो औरत रास्ते के बीच में ही खड़ी हुई थी। राज ने उसे टोकना ठीक नहीं समझा और वो साइड से होकर गुजर गया। लेकिन उस औरत के बगल से गुजरते हुए राज की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ गई। उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। राज की हालत खराब हो गई। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी जान खतरे में है। हे भगवान, ये औरत तो एक चुड़ैल है। ये तो मुझे जान से मार देगी। मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। राज चुपचाप वहां से निकलने लगा, लेकिन एक बार फिर से वो औरत राज का पीछा करने लगी। जैसे राज आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। हे राम, ये तो मेरे पीछे ही आ रही है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज लगता है मेरा मरना पक्का है। राज ने अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती करनी शुरू कर दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक से उसे सिगरेट पीने की तलब लगी। सिगरेट उसकी जेब में ही थी। उसने सिगरेट निकाली, उसे माचिस के मदद से जलाया और पीने लगा। अचानक से उसने देखा कि सिगरेट के चलते ही वो चुड़ैल वहीं पर रुक गई थी। राज को समझ में आ गया था वो चुड़ैल आग से डर रही है। इसका फायदा उठाकर राज जाने लगा। वो कुछ देर ही चला कि उसकी सिगरेट खत्म हो गई और उसके बाद ठीक राज के सामने वो औरत खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था, जिसे देखकर राज की हवा निकल गई। वो डायन राज की आंखें निकालने ही वाली थी कि तभी राज ने एक माचिस की तीली और जलाई और आग को देखकर वो चुड़ैल फिर से पीछे हटने लगी। लेकिन थोड़ी देर में माचिस बुझ गई और चुड़ैल फिर से हमला करने वाली थी कि राज ने एक और माचिस की तीली जला दी। जब तक माचिस की तीली में आग रहती थी तब तक राज पीछे हटा था। जंगल को पार करने में अब ज्यादा दूरी रह नहीं गई थी, इसलिए राज माचिस की तीली को जलाता हुआ पीछे जा रहा था। लेकिन अब तीलियां भी खत्म होने वाली थी और थोड़ा सा ही रास्ता बाकी था। बस एक आखिरी माचिस की तीली भी राज ने जला दी थी। माचिस से निकलने वाली रोशनी ने उस चुड़ैल का भयानक चेहरा राज को दिखा दिया था। माचिस बुझने वाली थी, लेकिन अभी भी बस थोड़ा सा रास्ता बाकी था। राज बहुत तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन आखिरी मौके पर माचिस बुझ गई। राज बस निकलने ही वाला था, लेकिन उस चुड़ैल ने अपनी लंबी जीभ निकाली और राज के गले को पकड़ लिया और उसे अंदर जंगल में खींच लिया। अगली सुबह राज की भी लाश उसी हालत में मिली जिस हालत में शिकारी की लाश मिली थी।